अस्सलाम वालेकुम इकराम यूसुफजई साहब। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। इकराम साहब फरमाइए, हमें लग रहा है कि पूरी तरह की मालूमात मीडिया उस तरह नहीं दे रहा। आप सहाफ़ी भी हैं, वहाँ के बाशिंदे भी हैं, वहाँ मौजूद भी हैं, तो आप बताइएगा हमें कि कोई ऐसी चीज़ें हैं क्या जो मिसिंग है, जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही। ये किस दर्जे का, किस स्केल का हादसा पेश आया है? अगर मैं बता दूं सर, ये मंजर जो है ना, ये कयामत से कम नहीं था। ठीक। बेफर्क से लेके आज तक मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे, यकीन जाने वो बयान करने के नहीं है। अगर आप बंदा इधर आ जाए, वो खुद देखे तो मतलब दिल खून के आंसू होता है। अल्लाह अकबर। ये ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं ना। कल मैं एक स्पॉट पे गया था, कदर नगर का। उधर एक चश्मदीद बंदे से मेरी बात हो रही थी। वो मुझे कह रहे थे कि भाई हमारे घर में इतवार के दिन शादी होनी थी, तो उस घर में तकरीबन कोई 33 बंदे जमा थे शादी की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। ठीक। तो जैसे जिससे लाभ आया ना, तो वो जो जितने 33 बंदे थे वो सब रेले में बह गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, उसके अलावा सर वो एक पक्का मकान था, उसके सामने एक छोटी सी कच्ची मकान थी। वो छोटे जो कच्चे मकान वाले लोग थे, मैं उनके पास फिर गया। मैंने कहा आपके कितनी लोग शहीद हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि यार हमारे 6 लोग शहीद हुए हैं। वो इस तरह हुए हैं कि जब ये रेला पहाड़ से निकल रहा था तो हमारे 6 बंदे अपने छोटे घर से भाग के वो पक्के घर में चले गए। यानी उन्होंने तो समझा कि मजबूत पनाहगाह में जाते हैं, कच्चे मकान की निस्बत पक्का मकान ज्यादा महफूज रहेगा। जी 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 जी, वो कह रहे थे कि हमारा घर कच्चा है, हम पक्के घर में जाके पनाह लेते हैं। ठीक है। तो वो टोटल घर में, कच्चे घर में 12 बंदे थे, तो 6 बंदे घर में रह गए और 6 उधर पनाह लेने चले गए। तो अल्लाह के करने देखे वो जो पक्का घर है वो बह गए रेले में और कच्चा घर रह गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और सर ये एक वाकया है। इसके बाद भी हमारे सामने काफी वाकया हैं। एक बंदे को हम राशन दे रहे थे, बाबा जी था। वो कह रहे कि भाई हमें राशन नहीं चाहिए, मुझे अपने शहीद की डेड बॉडी चाहिए ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। वो रो रहे थे जी। अभी भी यकीन जाने मेरे कैफियत इंतहाई मतलब बहुत गमज़दा है। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा सर बहुत स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर अभी राशन नहीं पहुंच सका, हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंच सकी, यहाँ के रोड खराब है। मतलब वो लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, राशन भी लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। इकराम भाई, उस तरह काम से ज़रा बताइए हमें वाज़े करके ना, ताकि पता चल सके कि आप क्या चाह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, कैसा काम होना चाहिए। यहाँ के लोग जी ये चाह रहे हैं बड़ी मशीनरी चाहिए। अभी जितनी मशीनरी लगी हुई है ना हुकूमत की, ठीक, उतने से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर 10 लगे हुए तो हमें कोई 20 एक्सीवेटर चाहिए, 20 लोडर चाहिए, इस तरह की मतलब वो ट्रैक्टर चाहिए। उसी तरह काम नहीं हो रहा। ठीक ठीक। अभी आप यकीन जाने ऐसे गांव मैंने कल देखा है ना कि वो ऐसा वीरान मंजर पेश कर रहा है। बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उसके नीचे लोग मंदे कले अभी तक पड़े हुए, अभी भी लाशें निकल रही है। इकराम भाई, थोड़ा सा मुझे वहाँ की मसाजिद के बारे में, उलमाए इकराम के बारे में, कुछ होते हैं ना मदारस, उनका क्या तखमीना है, कितना नुकसान हो गया है? उन्हें भी ज़ाहिर है दोबारा तामीर भी करना है, इंसानों का मामला भी हमने सुन लिया। ये थोड़ा सा मसाजिद के बारे में मुझे बताइए। देखिए सर, इधर माशाल्लाह हम सब माशाल्लाह मुसलमान है। हर गांव में 3-4 मस्जिद होते हैं। तो जिस तरह घर तबाह हुए हैं, इसी तरह मदरसे, घर, मसाजिद, बच्चे सब तबाह हो गए हैं जी। यहाँ पर घर भी नहीं बचा, मस्जिद भी नहीं बची। तो आप जिस चीज मतलब इधर जानवर भी नहीं बचे, तो मस्जिद कैसे बचा होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इकराम भाई, बहुत शुक्रिया। हम आपके गम में, दुख में शरीक हैं, दुआगो हैं। हम भी उसी तरह दर्द महसूस कर रहे हैं, पंजाब के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों। यकीनन यानी हम तो यहाँ जहाँ जहाँ ये मामला हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि वो लोग बहुत मेहमान नवाज थे, खुश अखलाक थे, दीन से ताल्लुक़ था, बड़े कीमती, बड़े प्यारे लोग थे। आजमाइश भी ऐसे ही लोगों पर आती है। यूसुफ भाई इनसे पूछें कि यहाँ से लोग जो आए तो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी मदद करना चाहें तो क्या मदद करें? इकराम भाई, आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं मेरा ख्याल?
जी मैं डॉक्टर साहब, जी मैं जी, डॉक्टर तो साहब को रिस्पॉन्स सुन लूं। जी, कीजिएगा मैं डॉक्टर बता साहब जो दूं, पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो है ना सर, यहाँ पर राशन की भी जरूरत है, और असल में जो बेसिक नीड है ना, जो घर की जरूरियात है, मतलब चारपाई हो गया, बिस्तर हो गए, बर्तन हो गए जी। और एक जरूरी बात यह है कि जो भी राशन लाता है ना, वो कच्चा लाना चाहिए। पक्की राशन वो खराब हो जाती है ना, पकी पकाई दे गए वगैरह, बिल्कुल ये सही। नहीं होना चाहिए, कच्चा राशन। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने तरफ से, अपने इलाके की तरफ से पंजाब के लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। अभी भी मेरे डेरे में 3-4 पार्टी पंजाब के हैं, पंजाबी मेरे दोस्त हैं, वो सुबह मेरे साथ निकलते हैं, रजाकाराना तौर पर लोगों को कैश भी देते हैं, लोगों को राशन भी देता है। तो मैं अपने दिल से इंतहाई इनका मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब के भाइयों का। इकराम भाई, ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा बतौर मुसलमान भी फ़र्ज़ है, और पाकिस्तानी होने के नाते हम भाई हैं। दर्द के जिस्म के किसी हिस्से में हो तो दूसरे को महसूस होना चाहिए, ये ईमान का भी तकाज़ा है। तो शुक्रिया की तो कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह की सिचुएशन में भी हमें ब्रीफ़ करने के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।